कल मैं जहाँ था आज कोई और है, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त ऊपर वहाँ। जहाँ पहले मर्द टांगों वाले से लेके अब बसंती टांगे वाली तक दिखाया गया, फिल्मों में दर्शाया गया। यह एक नया दौर था जहां दिलीप कुमार साहब टांगा चला के और कैसे मोटर गाड़ी को हरा देते हैं और कैसे उस समय दर्शकों ने अपार प्यार दिया हुआ था। बात यह तब की है जब 20वीं सदी चल रही थी और 20वीं सदी में सबसे ज़्यादा यातायात का कोई साधन था तो वह टांगा गाड़ी था और अधिकांश लोग टांगा गाड़ी का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी के दौर एक ऐसा आ गया है से टांगा वाला क्या है क्या नहीं है, दिन भर यहाँ पड़े रह जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इनके भी परिवार हैं, ये लोग अपने साथ साथ एक घोड़ा को भी पालते हैं और कहीं ना कहीं अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं। और आज की स्थिति ऐसी है कि सरकार इनके बारे में कुछ कहीं नहीं सोचती है। कुछ टांगे वाले हैं, इन्हीं से इनकी परेशानी हम जानने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम हुआ एक बार? वीरेंद्र कुशवाहा। वीरेंद्र कुशवाहा जी, प्रत्येक दिन कितना रुपया कमा लेते हैं इस टांगा का? ये 100-150 होता जाता है। तो 100-150 में अपने खाते हैं कि घोड़ा को घोड़ा को खिला रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, नहीं काम फिर खाए टांगा चला रहे हैं तो क्या करें, दूसरा कोई काम है ही नहीं। और हम जहाँ तक देख रहे हैं, जहाँ लोगों ने अनेकों कारोबार करके कहाँ से कहाँ निकल गए हैं, लेकिन एक टांगा वाला है, इनके पिताजी ने भी टांगा चलाया चलाए और ये भी टांगा चला रहे हैं और आने वाले दिन में ऐसा लग रहा है बच्चे भी टांगा चलाएंगे। हाँ चलाएंगे। तो फिर घर कैसे चलाएंगे? अब इसी तरह स्थिति चल रहा है, क्या करें, सभी रिक्शा वाला लोग है, चलने नहीं दे रहा है लोग। हम लोग यहाँ से नेपाल जाते हैं आते हैं, वो लोग बोलता है चलिए बॉर्डर, ले जाकर छोड़ देता है लोग। एक चचा है, इधर आइए थोड़ा सा। आप भी टांगा चलाते हैं? जी जी। अनेकों प्रकार के पहले सबसे ज़्यादा देखा जाता था, टांगा वाले को ही बुलाया जाता है, बेटी बहन की बिदागरी से लेके या कहीं जाना होता था। लेकिन आजकल यह चीज़ देहात से भी लुप्त हो गई है। देहात में भी अब टांगा गाड़ी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों के रोजगार पे कहीं ना कहीं लात मारने का काम किया गया है। ये बैटरी गाड़ी वाले जो है ना, यहाँ पे बोलता है लोग चलिए 10 रुपये दीजिएगा, 10 रुपये ले दीजिएगा, लोग बैठा लेता है, ले जाकर बॉर्डर के पास में, ढाला के पास में छोड़ देता है। बिरगा जाने वाला पैसेंजर, हम लोग क्या करते हैं, उन लोग का जो भी लोकल पैसेंजर है, हम लोग अपना टांगा पूछते नहीं, लोड नहीं करते हैं कि भाई तुम लोग कमाओ, लेकिन हम लोग के लिए बिरज के लिए छोड़ दो। 3 दिन 4 दिन हो जाता है, बनी नहीं होता है। देखिए पैसा में हालत देखिए किस तरह, दाढ़ी भी नहीं बन रहा है, हम लोग का कमा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे भी देखा जाता है जहाँ अनेकों गाड़ियों से दुर्घटना होती है, कार जीप ट्रक चाहे जो भी यातायात के साधन है, लेकिन आज तक किसी भी ने नहीं सुना होगा से घोड़ा गाड़ी पलट जाने से किसी की मृत्यु हो गई या घोड़ा गाड़ी के एक्सीडेंट से कोई मर गया। एक चाचा हैं, चाचा आप भी यह टांगा चलाते हैं? जी। तो आप मर्द टांगे वाला हैं, क्या कि बुढ़ा गए हैं। मर्द फिल्म आया हुआ था तो उस समय आप देख रहे थे एकदम, जितने उस समय बच्चा होंगे हमारे ख्याल से, हमने इधर फिलहाल फिल्म देखा है से मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। आज स्थिति ऐसी आ गई है से मर्द टांगे वाला अपने आप को टांगे वाला भी नहीं बोल पा रहा है। नहीं लगता है आपको? टांगा वाला का जो है ना, यहाँ बहुत दुर्गति है। इन लोगों का घर पर फूस नहीं है, चल के देखा जाए। एक टांगा से 5 आदमी के परवस्ती टांगा वाला कमा के करता है और घर पर फूस किसी का नहीं है। और जो है यहाँ मारो, चौक पर मारो, बाटा चौक पर मारो, हटाओ टांगा, बैग टांगा हटाओ, पुल उस पर जाओ, नेपाली गाड़ी सब आकर लगता है, नेपाली गाड़ी यहाँ लगता है, हम लोग भूखे मरते हैं। आज तक रक्सौल में आप लोगों के लिए कभी भी स्टैंड की व्यवस्था नहीं की गई? कभी भी नहीं की गई। नेपाल में भी वही स्थिति आप लोगों के साथ हुआ, जब भी बंद करना हुआ तो टांगा को ही बंद कर दीजिए। हाँ। और अभी की तो चाचा ऐसी स्थिति आ गई है कई दिन तक आप लोग को सवारी भी नहीं मिलता होगा। नहीं मिलता है। नेपाल को गाड़ी
आकर हमारे स्टेशन से और सवारी लेकर वो अपने गाड़ी में लाद कर ले जाता है बीरगंज। हम लोगों का कहाँ से पेट भरेगा। सवारी जो है खुद गाड़ी पकड़ लेता है, टांगा पर नहीं जाता है। हम टांगा पर नहीं जाएंगे। अभी की स्थिति क्या चाहिए, कैसे घर परिवार खर्चा चलाते हैं? हमको तो लगता है बहुत पुराने टांगे वाले हैं। एक शाम खाते हैं, एक शाम में उपवास पड़ते हैं। हम कितना दिन से टांगा चलाते थे? लगभग टांगा कितना दिन से चलाते हैं? हमको 60 बरस हो गया टांगा चलाते चलाते। कोई नहीं पूछता है, कोई माई बाप नहीं है हजूर। हम लोग बेकार हैं। अब छठी बैठ गया देखिए। और अभी की स्थिति ऐसी है, चाचा लगभग 60 बरिस से हम लोगों का टांगा चलाते हैं। इनका कहना है से एक शाम खाते हैं और एक शाम उपवास पर जाते हैं। ऐसी स्थिति ये टांगे वाली की है, जहां सरकार अनेकों लोगों को अनेकों प्रकार का रोजगार मुहैया करा रही है। टांगे वाले पे भी ध्यान देना है, क्योंकि लगभग रक्सौल में कितने टांगे वाले होंगे चाचा, आप जानते होंगे, थोड़ा बतलाइए। कम से कम 200 है। 200 टांगे वाले हैं एक परिवार में, तो 5 लोग कम से कम होंगे। 5 लोग से है, 5 लोग से ज़्यादा है। 4 5-7 है। और बताइए इतनी लोगों को कैसे घर परिवार चलाएंगे, क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे? कुछ और लोग हैं बानी कितना कमा ले निरुआ देहात के बरियार लोगों से? 200-150 रुपया से का घर चलाओ थोके? रोजगार का नहीं की बदल। अब हमी के तो दिन जिंदगी दी छोटी चुका से ये काम कोई नहीं सन। हमी के दोसर काम में मन लागी ना, फिर पैसों तो होके पड़ल न गाला। वो कहला के अर्थ बस एक चीज चलावे के सीखने जो ना टांगा गाड़ी टांगा गाड़ी चलनी है। टांगे गाड़ी हमी के मन लागेला, दोसर काम में मन लागी ना। अब और हम कहीं ना कहीं सरकार से ये चीज़ कहना चाहेंगे, जहां अन्य लोगों को रोजगार मुहैया कराई जा रही है, इन टांगे वाले लोगों पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि एक टांगे के ऊपर कम से कम 5 लोग निर्भर हैं। और ये लोग जैसे कि बतला रहे हैं चाचा लोग, चाहे और भी लोग, एक शाम खाते हैं और एक शाम उपवास पर जाते हैं। इन लोगों ने बचपन से अभी तक कुछ भी अगर चलाना सीखा तो वो है टांगा गाड़ी। ये लोग अपना रोजगार भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि अन्य रोजगार में इन लोग का मन भी नहीं लगेगा। क्या यही ना बात है? यही बात है, कि शुरू से यही कार्य किए हैं और अपना काम किए हैं, किसी का गुलामी नहीं किए हैं। और मेन कारण यही है से ये लोग भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। और खास करके अन्य साधन आ जाने से इन लोगों को और कोई पूछने वाला नहीं है। यही बात है, कोई और साधन जो आ गया जो कोई पूछता नहीं है हम लोग को। कहीं ना कहीं अभी की स्थिति ऐसी है से मर्द टांगे वालों की स्थिति ऐसी हो गई है से एक शाम खाते हैं और दूसरे शाम यानी कि सुबह खाते हैं तो रात में उपवास पर जाते हैं। क्या चाचा यही बात है। इंतजार करते हैं समय। क्या करते हैं सर? क्या लग गया भाड़ा तो जाएंगे लोग तो 150 हो गया और नहीं लगा भाड़ा तो जाएंगे। पानी लंबा टेम्पो यहाँ पर आ जाता है और क्या करेंगे? पैसे देते हैं, पानी पी लेते हैं, सो रहते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन ने जब मर्द टांगे वाले जब फिल्म आया और मर्द टांगे जब गाना का जब धूम मचाया तो एक लहरी चाचा चला हुआ, तो उस समय आप भी गाए होंगे मर्द टांगे वाला। गाना सुने हैं कि नहीं? मर्द टांगे वाला मैं हूँ। सुने हैं सर। जो हम लोगों का बीत रहा है इसको चक्कू से फाड़ के देख लिया जाए हृदय में। सबसे ज्यादा हम लोग कितना हम लोगों का तकलीफ अभी है। फोकस कर इतना तकलीफ हम लोगों का बाप दादा के भी नहीं हुआ जितना हम लोगों का अभी तकलीफ हो रहा है। टेम्पू वाला के लिए, लेकिन नेपाली टेम्पू लगाने से हो रहा है। 25 को नेपाली टेम्पू यहाँ लग जाता है, 20 को 25 को टांगा यहाँ रहता है। कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं जाता है, टेम्पू पर जाता है। नेपाल का 4 चक्का आता है यहाँ, इंडिया का 4 चक्का जाता है तो भंसार का रहा वो, और नेपाल का 4 चक्का आता है तो कुछ नहीं, फ्री चला आता है, लाद के चले जाता है। बस आता है, लाद के चले जाता है। यहाँ कोई उसका रोक टोक नहीं है, कोई नहीं है। और क्या बताएं आपसे? और अनेकों प्रकार के यातायात के संसाधन आ जाने के चलते आज की स्थिति ऐसी है। खास करके हम रक्सौल की बातें कर रहे हैं और जगह की भी स्थिति शायद ऐसी ही होगी।
से रक्सौल के जो टांगे वाले हैं पूरी तरह से भूखमरी के कगार पे हैं। और जैसे कि इन लोगों ने बतलाया से इनके जो घर हैं अभी जो फूस के घर हैं बढ़िया से रिपेयरिंग लोग नहीं करा पा रहे हैं। जब खा ही नहीं पा रहे हैं तो रिपेयरिंग कैसे करा पाएंगे। जिला प्रशासन को इन सब चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी और कहीं ना कहीं इन सब बातों को और कैसे टांगे वाले अपने घर परिवार को चलाएं इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हम प्रेम नजर जाएगा बतला